हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी ने कमेंट किया हुआ था कि हिंदी का जो दूसरा मॉडल पेपर है कक्षा 10 का और इस मॉडल पेपर का जो तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखें। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा गद्यांश से संबंधित, यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो गद्यांश दिए रहेंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है, यानी कि आपको यहाँ से 6 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 3 का जो गद्यांश है, अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था। इस गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आप उत्तर कैसे लिखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। ये गद्यांश जो यहाँ पर दिया गया है, इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 3 का, और 3 का आप कौन सा प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। आ प्रश्न जो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 3 का जो आ वाला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। इसी तरह से आप डालेंगे और आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा गद्य खंड और हिंदी, इसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। किस कहानी से उद्धृत है? ममता नामक कहानी से उद्धृत है, और इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ममता नामक कहानी के लेखक कौन हैं? श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, और जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा गद्यांश रेखांकित है, कहने का अर्थ है जिसके नीचे रेखा खींची गई है उसी की आपको व्याख्या करना है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शाहजहां था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, और भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। पूरा गद्यांश रेखांकित है और इसकी व्याख्या आप इस तरह से लिखिएगा। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और इस तरह से लिखिएगा श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वरोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। शाहजहां शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? शाहजहां शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3 का, और 3 का कौन सा प्रश्न है? 7 नंबर का प्रश्न है। शाहजहां शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? शाहजहां शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4।
प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करना है और उसका काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है। और जब आप संदर्भ लिखेंगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा और जब आप व्याख्या करेंगे तब आपको 4 नंबर मिलेंगे और जब आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा और कुल आपको 6 नंबर यहाँ से मिलते हैं। यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक का ही संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना है। तो पहला जो पद्यांश है, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, इसका मैं आपको संदर्भ नहीं बताऊंगा, बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा पद्यांश है, ऐसा रण राड़ा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। इसका संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताऊंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप किस तरह से लिखिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 4 खा, और 4 खा का जो पद्यांश दिया गया है उस पद्यांश का आप प्रथम लाइन से 2 या 3 शब्द लिख लेंगे और पद्यांश की अंतिम लाइन से 2 या 3 शब्द इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आप इसी तरह से लिखिएगा। और फिर इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में आप इस तरह से लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। जो गद्यांश होता है, जो गद्य खंड में लिखा होता है उसे गद्यांश कहते हैं, जो काव्य पंक्तियों में लिखा होता है उसे पद्यांश कहते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, और हिंदी को आपको ध्यान रखना है ब्लैक पेन यानी काले पेन से लिखना है, के काव्य खंड, काव्य खंड को भी आपको काले पेन से लिखना है। और जब आप गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो आप वहां पर लिखेंगे गद्य खंड, और जब आप पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तब आप लिखेंगे काव्य खंड। और काव्य खंड में संकलित हल्दी घाटी किस कविता से, हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृत है और जिसके रचयिता, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप गद्यांश में लेखक का नाम लिखते हैं तो लिखते हैं जिसके लेखक, और जब पद्यांश में आप लेखक का नाम लिखते हैं तब आपको यहाँ पर लेखक नहीं लिखना होता है बल्कि रचयिता लिखना होता है। तो जिसके रचयिता कौन है, श्याम नारायण पांडे जी हैं। कौन है, श्याम नारायण पांडे जी हैं। इस तरह से आप लिखेंगे संदर्भ, आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पद्यांश क्या है, फिर आपको बताऊंगा कि आप आसान तरीके से व्याख्या कैसे लिखेंगे। ऐसा रणराड़ा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहा। राणा प्रताप जब युद्ध कर रहे थे और युद्ध करने का सारा वर्णन है। यहाँ पर आप सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या, फिर इसके बाद आपको लिखना है महाराणा प्रताप इस प्रकार का विकट युद्ध कर रहे थे, ऐसा रणराड़ा करता था पर उसको था संतोष नहीं, फिर भी उन्हें संतोष नहीं हो रहा था। क्यों, वह पल पल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, विजय की ओर अग्रसर हो रहे थे, परंतु उनके रोष में जरा भी कमी नहीं आ रही थी। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं, और कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। आगे आप लिखेंगे वह लड़ते लड़ते बार बार कह उठते थे कि मान सिंह कहाँ है, वहीं जाकर मैं उसके खून से स्नान कर लूं। मुगल जिस पर अभिमान किए बैठे हैं मैं उसे मिटा दूं, तभी हमारी विजय होगी, क्योंकि मान सिंह को मारने पर ही हमारी जीत तय है, और जब मान सिंह मर जाएगा तभी हमारी विजय पताका फहर जाएगी।
इस पद्यांश का आप काव्यगत सौंदर्य इस तरह से लिखिएगा। रस कौन सा है? वीर रस है। अलंकार कौन सा है? रूपक है। और अनत्यानुप्रास है। भाषा किस भाषा में लिखा हुआ है पद्यांश? खड़ी बोली में लिखा हुआ है। और शैली कौन सी है? मुक्तक शैली है। कौन सी शैली है? मुक्तक शैली है। अगला प्रश्न पूछा गया है 5 के अंतर्गत निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में मॉडल पेपर जितने भी मैंने कराए हैं उन मॉडल पेपर से संबंधित वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया है कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।